नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको निकलम सूत्र द्वारा 4 अंकों की 2 संख्याओं का गुणा करना सिखाया था, जिसमें संख्याओं का आधार 1000 और विचलन धनात्मक या ऋणात्मक होता है। मुझे विश्वास है कि आप उक्त सूत्र का अवश्य ही अभ्यास किए होंगे। आज हम लोग यावदुनम सूत्र की सहायता से 1000 आधार वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार विचलन 35 तक होगा, तो आइए यावदुनम सूत्र की सहायता से वर्ग ज्ञात करना सीखते हैं। आपके सामने मैंने लिखा है 1025। आप देख रहे हैं कि यह 1025 1000 के नज़दीक है, अर्थात इस संख्या का आधार 1000 हुआ। और फिर विचलन यहाँ कितना है? 25 है। आपके पाठ्यक्रम में कितना है? तो 35 तक लेना है, यानी 1035 तक का स्क्वायर आपके प्रतियोगिता में पूछा जाएगा। तो आइए इसका वर्ग निकालना हम लोग सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में निकलम सूत्र बताया था, और उस निकलम सूत्र में आपको आधार और विचलन अच्छी तरह से समझाया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया इसी लिंक से ओपन कर आप उस वीडियो को देख लें और अच्छी तरह से समझ लें, तभी आपको यावदुनम आसानी से समझ में आ जाएगा। निकलम सूत्र में मैंने क्या बताया था, ध्यान कीजिए। आपके सामने ये एक उदाहरण आ रहा है निकलम सूत्र का। आप देख रहे हैं कि 1011 1012 से गुना होने वाला है। मैं बता चुका हूं, इसमें विचलन 11 है, इसमें विचलन 12 है। पहले क्या होता है? विचलन, दोनों विचलन का गुणनफल यहां लिखा जाता है, और उसके बाद इधर एक संख्या में दूसरे का विचलन जोड़ करके लिखा जाता है, और फिर जो संपूर्ण संख्या हमारा उत्तर होता है। यहां भी लगभग यही कार्य होना है। अंतर सिर्फ इतना है, यह निकलम का ही एक भाग है यावदुनम सूत्र। यहां देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले ये जो आपके सामने ये जो संख्या है 1025, इसमें इसका विचलन को जोड़ देना और फिर विचलन का स्क्वायर निकालना। करेंगे कार्य इधर से ही। कहने का अर्थ हुआ पहले विचलन का स्क्वायर और उसके बाद संख्या में विचलन जोड़ देना। आप देखिए 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625, और यहां 1025 और 25 1050। 1025 का स्क्वायर क्या मिला? 10500625। बहुत ही आसान। मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं 1035, जो सबसे बड़ी संख्या है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। मैंने क्या किया? सबसे पहला काम विचलन का स्क्वायर निकालना। आपको पता है कि विचलन हमारा 35 है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1000 से जितनी संख्या अधिक होती है वह उसका विचलन कहलाता है, और वह धनात्मक विचलन होता है। और 1000 से अगर संख्या कम है तो कितना कम है? तो उसका अंतर जो होगा वह ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। यहां पर हमारा विचलन 35 है, तो सबसे पहले 35 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है? तो इस संख्या में विचलन को जोड़ देना, यानी 1035 में 35 को हम जोड़ देंगे। अब 35 का स्क्वायर, यहां पर ध्यान रखिए, आपको याद रखना होगा 2 अंकों की संख्या कम से कम 35 तक आपको याद रखना है। 25 तक प्राय सभी बच्चों को याद रहता है, 25 के स्क्वायर तक याद रहता है, लेकिन 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, इस तरह से हम 26 से लेकर 35 तक का स्क्वायर याद रखेंगे। यहाँ
35 का स्क्वायर होता है 1225। तो 1225 ये कितनी संख्या है, कितना अंक है, तो 4 अंक है। लेकिन हमारा आधार कितना है, 1000, तो हमको सिर्फ 3 ही अंक लिखना है। यहां पर हम 3 ही अंक लिखेंगे, 1 हमारा हासिल हो जाएगा। और फिर इधर 1035 और 35 1070, और फिर हमारा उत्तर क्या होता है 107125। तो ये तो आपका रहा याव दोलन के द्वारा धनात्मक विचलन का। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ विचलन लिखा है 35 तक, ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि विचलन धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। लेकिन फिर भी आप ऋणात्मक सीख लीजिए, क्योंकि निखलम में आप सीख चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि 1000 1004 को 998 से गुना करने मैंने सिखाया है। तो यहां भी हम लोग सीखेंगे। चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, 988 का स्क्वायर। यह भी संख्या 1000 के नजदीक है, यानी आधार हमारा 1000 है, लेकिन इसका विचलन कितना हो गया, तो विचलन हो गया इसका 12, लेकिन -12, क्योंकि यह 1000 से 12 कम है, तो विचलन कितना हो गया -12। तो अब यहां पर कैसे होता है, यहां भी वही कार्य करेंगे। जब हम 988 का स्क्वायर निकालने वाले हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा, विचलन का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस भी उसका भी स्क्वायर होगा, और फिर 988 में विचलन घटा देना। धनात्मक में जोड़ते हैं और ऋणात्मक में घटाते हैं। तो देखिए यहां पर 12 का स्क्वायर कितना होगा, -12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 144, माइनस माइनस प्लस ही होता है। और फिर यहां पर 188 में 12 घटा देंगे तो 6, 7, 9, और हमारा उत्तर क्या होता है, तो 9, 7, 6, 1, 4, 4। बिल्कुल सेम धनात्मक के ही जैसा ध्यान में रखना है। अगर विचलन धनात्मक है तो यहां पर प्लस लिखेंगे, और ऋणात्मक है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, एक और हम ऋणात्मक का हम लेते हैं, 965 का स्क्वायर। मैं जानबूझकर ले रहा हूं, धनात्मक में भी मैंने विचलन 35 लिया, ऋणात्मक में भी 35 ले रहा हूं। इसका विचलन कितना है, तो -35 है। तो चलिए भाई इसका स्क्वायर निकालते हैं। 965 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा, -35 का स्क्वायर। उसके बाद क्या, तो 965 में 35 घटा देना। अब इसके बाद 35 का स्क्वायर निकालेंगे, और 35 का स्क्वायर क्या है, वही 1225, 4 अंक। लेकिन हमको कितना लिखना है, अंतिम 3 अंक लिखना है, और यह अंक जो है हासिल आ जाएगा, यानी 225 हासिल 1। और यहां 965 में 35 घटेगा तो 930 होगा। और फिर आपका उत्तर क्या हुआ, 931225। लेकिन क्या बोलेंगे, 931225। ठीक है, इस प्रकार आप याव गुणम आधार 1000, विचलन 35 तक आप सीख चुके हैं। और इसका अभ्यास कीजिए, बगैर अभ्यास का कुछ भी हासिल नहीं होता है। आपकी प्रतियोगिता निकट है, आप अभ्यास करें। पूर्व के वीडियो जो मैंने वीडियो आपको दिया है, उस वीडियो को देखें, कॉपी पर उसको लिखें, और तब कुछ प्रश्नों का निर्माण करें, और वैदिक सूत्र द्वारा उसका उत्तर ढूंढें। और प्रतियोगिता के लिए एक बार पुनः शुभकामना।